Hello, my dear students. Let us start today's class. How are you? I hope you will be good, very good in your life. और रहना भी चाहिए. हम गुड रह सकते हैं. हम ये हमारे मन का एक वो होता है कि हम कैसे रहें. Yes, everything depends upon our mind. माइंड पर ही सब डिपेंड करता है. अपने ब्रेन, अपने माइंड को ट्रेन करते रहना चाहिए. कैसे हम खुश रहें. बी हैप्पी इन योर लाइफ ऑलवेज. यूपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड. Subject is English, class is 7 and lesson is 15 and lesson name is Inspiration Helps. तो क्लास 7 के बच्चे स्टूडेंट्स अपनी बुक को ओपन कर सकते हैं एंड दे कैन रीड विद मी. इंस्पिरेशन माने होता है बेटा प्रेरणा. इंस्पिरेशन हेल्प्स माने जो इंस्पिरेशन होती है ना, प्रेरणा बहुत मदद करती है. बहुत ही जो हमको एक प्रेरणा दी जाती है, एक आगे बढ़ने का उत्साह दिया जाता है, चाहे वो टीचर्स के द्वारा, अपने बड़ों के द्वारा, किसी के द्वारा, कोई भी हमें इंस्पायर कर सकता है. कोई भी घटना हमको इंस्पायर कर सकती है. ये हमारी बड़ी मदद करती है. तो आइए इंस्पिरेशन के बारे में पढ़ें. ठीक है, इसमें देखते हैं. रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज. रूबीना अपने मम्मी पापा के साथ ना, अपने माता पिता के साथ रहती थी. हर फादर वर्कड इन फैक्ट्री. और उनके पिताजी एक फैक्ट्री में काम करते थे. शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6. क्लास 6 की स्टूडेंट थी. शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. और हमेशा क्लास में नंबर 1 आती थी, प्रथम स्थान प्राप्त करती थी रूबीना. तो रूबीना अपने माता पिता के साथ रहती थी, पेरेंट्स के साथ. वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम ही वॉज फीलिंग वीक. एक दिन जब उनके पिताजी घर वहां से लौटे काम करके फैक्ट्री से, तो उनको बड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी. He told his wife, I am suffering from some serious disease and the treatment of this disease is very expensive. उन्होंने अपनी पत्नी से यानी रूबीना की मदर से बताया कि मैं एक बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हूं और इसके उपचार में ना बहुत पैसा लगेगा. इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. बहुत खर्चीली दवाई है, बहुत महंगा ये रोग है मेरे जो मुझे हुआ है. जिस रोग से मैं सफ़र कर रहा हूं बहुत ही एक्सपेंसिव है, यानी इसमें बड़ा पैसा लगेगा. ऑन हियरिंग दिस रूबीनाज मदर बिकेम वेरी सैड. इसको सुन करके रूबीना की मदर बहुत सैड हो गई, बहुत दुखी हो गई. हर फादर नीडेड रेस्ट. उसके पिता को अब आराम की जरूरत थी. सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस. इसलिए उसकी माँ रूबीना की मदर उनके पिताजी के स्थान पर जाके फैक्ट्री में काम करने लगी. रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल एज मोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर. और रूबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि अब उसको घर पर रहना पड़ता था. उसे अपने पिता जो बीमार थे उनकी लुक आफ्टर, उनके टेक केयर ऑफ, उनकी देखभाल करना पड़ता था. हमेशा उनके साथ रहना पड़ता था. आप तो जानते हैं अगर घर में कोई बीमार है तो उसकी देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए. तो रूबीना ने स्कूल जाना छोड़ दिया, जो नंबर 1 टॉप क्लास की स्टूडेंट थी. अब घर पर रह रही है, अपने फादर का क्या कर रही है, टेक केयर कर रही है. शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज. वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित थी कि क्या होगा मेरा, कैसे मैं पढ़ूंगी. वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री रूबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर. एक दिन जब वो स्कूल से आ रहे थे तो रूबीना अपनी टीचर से मिलती है. यहाँ शिक्षिका है, मतलब उसकी मैडम कोई रही, तो वो अपनी टीचर से मिली जब उसकी मम्मी और वो दोनों फैक्ट्री से अपने घर पर आ रहे थे. रूबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर. अपनी शिक्षिका से मिले. द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम स्कूल. और टीचर ने जैसे ही देखा तो उन्होंने पूछा, रूबीना तुम्हारे स्कूल ना आने का क्या कारण है, इतना अनुपस्थित, इतना एब्सेंस क्या है. व्हाई आर यू सो मच एब्सेंट इन द क्लास, व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग द क्लास, क्यों क्लास नहीं ले रही भाई. रूबीना शेयर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू टेक स्कूल बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक एंड अनेबल टू वर्क. रूबीना ने कहा अब मैं स्कूल नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और कमजोर हैं. वो अब ही इज अनेबल टू वर्क, अब वो काम नहीं कर सकते हैं. हर मदर सेड दैट शी हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल
to support the family and Rubina had to stay at home to do the household work. और उसकी माँ ने कहा कि अब मुझे अपने परिवार को चलाने के लिए मिल माने वही फैक्ट्री में जाके काम करना पड़ता है और रुबीना को घर पर रहना पड़ता है ताकि वो हाउस होल्ड वर्क घर के सारे काम कर सके, घरेलू काम को कर सके। ये घर पर रहती है, मैं फैक्ट्री में जाती हूँ। तो ये स्कूल कहाँ से आ पाएगी? हाउ? भाई स्कूल उसके लिए प्रॉब्लम हो गई। द टीचर सेड टू हर मदर, उस शिक्षिका ने, उस टीचर ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। आपकी परिवार का नाम तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में जरूर होना चाहिए, जहां तक मैं सोचती हूँ। इफ सो योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। और अगर ऐसा है तो आपके हस्बैंड का मुफ्त में इलाज हो सकता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में अगर आपके हस्बैंड का नाम है तो आपके पति का इलाज एकदम मुफ्त में होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। देयर विल बी नो मनी, देयर विल बी नो नीड ऑफ मनी। द टीचर ऑल्सो सजेस्टेड दैट रूबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। उस टीचर ने यह भी कहा और रूबीना को बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर लेना चाहिए। बोर्डिंग स्कूल वो स्कूल होता है जहां पर बच्चे रहते हैं, खाते हैं, मतलब वहां से घर नहीं आते हैं, वो एक वहीं पर रह करके सारी पढ़ाई करते हैं, उसको बोर्डिंग स्कूल कहा जाता है। ठीक है, तो बोर्डिंग स्कूल में, गर्ल्स के बोर्डिंग स्कूल में इसको एडमिशन ले लेना चाहिए, ज्वाइन कर लेना चाहिए इसको। इन द बोर्डिंग स्कूल शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। और बोर्डिंग स्कूल में यह मुफ्त की शिक्षा, भोजन और हॉस्टल फैसिलिटी, ये सारी चीजें वहां पर वो पाएगी। शी विल गेट फ्री क्या क्या? एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। Rubina's mother followed the teacher's advice, due to which her husband got good and free treatment and soon he recovered on the other hand. रुबीना की मदर ने टीचर्स के बताए सलाह पर कार्य किया और हर हस्बैंड गॉट गुड, और उसके हस्बैंड को अच्छी और मुफ्त इलाज हुआ और वो एकदम ठीक हो गए। ही रिकवर्ड इन द बोर्डिंग स्कूल। रुबीना ऑल्सो कंप्लीटेड हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल। हर्डल माने बाधा, बिना किसी बाधा के रुबीना ने बोर्डिंग स्कूल में अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर लिया। शी कंप्लीटेड हर। शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज एंड गॉट एडमिशन इन ए रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज। शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज, और वो अपनी पढ़ाई में बहुत आगे निकली गई और गॉट एडमिशन, और उसका एडमिशन एक बहुत मशहूर, रेप्यूटेड, मशहूर मेडिकल कॉलेज में हो गया। शी ऑल्सो गॉट ए स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज फर्दर, और उसको अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल गई। स्कॉलरशिप माने छात्रवृत्ति, सरकार पैसा भी देने लगी, क्योंकि होनहार जो बच्चे होते हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, दे गेट स्कॉलरशिप, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। और वैसे तो सरकार सबको देती है एक तरह से स्कॉलरशिप, लेकिन जो पढ़ने बहुत तेज होते हैं उनको स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाती है पढ़ाई के लिए, ताकि उनकी पढ़ाई छूटे ना, वो ब्रेक ना करें, तो उनके लिए भी होती है और आज भी सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर शी ज्वाइंड ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और डॉक्टर बनने के बाद उसने एक पीएससी माने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को ज्वाइन कर लिया। Later on, she opened a school for the children of village, और उसने बाद में एक स्कूल खोला, गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल सी ओपेंड। वन डे रुबीना along with her parents visited her teacher, और एक दिन रुबीना अपने माता पिता के साथ अपने टीचर के घर गई। They expressed their gratitude to the teacher, और उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया उस टीचर को। क्यों आभार व्यक्त कर रहे हैं? ग्रेटिट्यूड क्यों? कि अगर ये टीचर न होती, इसने इंस्पिरेशन न दिया होता, तो क्या आज रुबीना ये इतना कर पाती जो कर पा रही है? या उसके पापा ठीक हो पाते? उसकी मदर, उसके घर की स्थिति कैसी होती? द इंस्पिरेशन हेल्प्स। उसकी टीचर ने उसको इंस्पायर किया और उसने बहुत सारी जानकारी हासिल की। उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसके फादर का ट्रीटमेंट हो गया, उसका वो डॉक्टर बन गई। ये सारी चीजें क्यों हो पाई? ओनली ड्यू टू द इंस्पिरेशन ऑफ दैट टीचर। तो ये उसके घर जाके उसको थैंक्स बोलने गए थे कि थैंक यू मैम, थैंक यू टीचर।
रुबीनाज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ दियर डॉटर, और रुबीना के माता पिता को अपनी डॉटर, अपनी पुत्री पर बड़ा गर्व महसूस हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें क्या सीखे? आप सीखिए कि अगर कोई आपको इंस्पायर कर रहा है, कौन कर सकता है? हमारे बड़े, हमारे जो टीचर हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। दे ऑलवेज इंस्पायर यू, दे ऑलवेज इनकरेज यू टू डू गुड इन योर लाइफ। बी ए डॉक्टर, बी एन इंजीनियर, बी ए गुड सिटीजन। आप बी ए गुड सिटीजन आप बनिए, ठीक है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप प्रॉमिस करिए कि इस लेसन से आप हमेशा इंस्पायर होते रहेंगे और कुछ बन के दिखाएंगे, ठीक है? यही इसका मोटो है, यही इसका मैसेज है। आप अपने लाइफ में आप सोसाइटी के लिए एक गुड सोशल बीइंग बन जाइए, यही इसका मोटो है, ठीक है? इसी पर लेसन को एंड करते हैं। थैंक यू।